और अब ले चलते हैं आपको बिग एंड बोल्ड में पॉलिटिकल खबरों की तरफ। पॉलिटिक्स में सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसा दिखने वाला है वो संसद भवन, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें आप इस समय सुन रहे हैं। यहां संसद भवन कैसा दिखाई देता है, लोकसभा कैसी दिखाई देती है, कैसा दिखाई देती है राज्यसभा, उसकी सजावट कैसी है, और यहां जहां पर स्पीकर महोदय बैठेंगे वो जगह कैसी दिखाई देती है, वो सब कुछ आपके सामने। ये है नई संसद की तस्वीर, नया पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, नया संसद संकुल, उसकी तस्वीरें बाहर से अंदर से, उसके ड्रोन शॉट्स, ये सब आप देख रहे हैं। और अब ये जब ये इनॉग्रेट होने वाली है, इसको लेकर पॉलिटिक्स आप जानते हैं शुरू है। यहां इस पॉलिटिक्स के बीच में देश को नई संसद जब मिल रही है तो उसकी तस्वीरें कैसी हो, यहां पर आप देख रहे हैं। और आइए अब आपको इन तस्वीरों के साथ आगे लिए चलता हूं बिग एंड बोल्ड पॉलिटिक्स में, कुछ और अहम खबरें दिखाता हूं। यहां पर आप ये देख रहे थे कि ये संसद कैसी दिखाई देगी। संसद के वीडियो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया, लिखा नई संसद हर भारतीय को गौरवान्वित करेगी। नई संसद के वीडियो को अपनी आवाज और विचारों में करें साझा, प्रधानमंत्री मोदी उनमें से कुछ को करेंगे रीट्वीट, ये भी जानकारी दी गई। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली अहम खबर सेंगोल को लेकर। सेंगोल को लेकर भी विवाद, सेंगोल को लेकर विवाद जो चल रहा है उसमें गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को लेकर एक बड़ा सवाल पूछा कांग्रेस को भारतीय परंपरा और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों है। शाह ने कहा तमिलनाडु के पवित्र शैव मठ ने नेहरू को दी थी ये सेंगोल, कांग्रेस इतिहास को झूठा बता रही है। गृहमंत्री ने कहा कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करने की आवश्यकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, पॉलिटिक्स ने इस पूरे मसले में गुंजाइश ढूंढ ली है और इस वक्त ये पॉलिटिक्स इस मुद्दे पर कहां खड़ी हुई है, ये रिपोर्ट देखिए। नए संसद भवन के उद्घाटन और सेंगोल को लेकर राजनीति थम नहीं रही। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि माउंटबेटन, राजाजी और नेहरू से जुड़ा कोई ऐसा दस्तावेज नहीं जो प्रमाणित करे कि राजदंड सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हुआ था। इससे जुड़े सभी दावे फर्जी और कुछ लोगों की दिमागी उपज हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जयराम रमेश पर पलटवार किया और कहा कि सेंगोल के इतिहास और परंपरा को दबाया गया। बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने आरोप लगाया कि ट्रांसफर ऑफ पावर की बातों को कांग्रेस ने छिपाया। नेहरू के कामों के लिए कांग्रेस माफी मांगे। जयराम रमेश बताएं कि सेंगोल को नेहरू की छड़ी क्यों बताया गया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक, तो क्या बीजेपी ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय। नई संसद के उद्घाटन के विरोध पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राजवंश के जरिए चलाई जा रही पार्टियां विरोध कर रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक अवसर है, विपक्ष को राजनीति नहीं करना चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि कांग्रेस अभी मानसिक गुलामी के दौर से उबरी नहीं है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि नई संसद का उद्घाटन भारत के पीएम नहीं तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे। पटना में उद्घाटन का विरोध करने वालों की सद्बुद्धि के लिए हवन पूजन भी किया गया। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जारी सियासत के बीच आप ये भी जान लीजिए कि 28 मई को जब पीएम मोदी नए संसद को देशवासियों को समर्पित करेंगे तो दिन भर क्या क्या खास रहने वाला है। सुबह 7:30 से 8:30 बजे हवन और पूजन के लिए ये वक्त रखा गया है। और इसके अलावा पूजा के लिए गांधी मूर्ति के पास पंडाल भी लगाया जाएगा। पीएम मोदी, स्पीकर ओम बिरला यहां पर मौजूद रहेंगे। राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन समेत कई मंत्रियों की यहां पर मौजूदगी रहेगी। सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच में लोकसभा में सेंगोल की राजदंड की स्थापना होगी। इसके अलावा सुबह 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में प्रार्थना सभा, शंकराचार्य समेत कई विद्वान पंडित और साधु संत यहां पर मौजूद रहेंगे। जबकि ये प्रार्थना सभा होगी। दोपहर 12 बजे राष्ट्रगान होगा, 2 शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग होगी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संदेश होगा, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा में पढ़ेंगे संदेश, राज्यसभा में विपक्ष के नेता का संबोधन होगा, लोकसभा अध्यक्ष का भी यहां पर संबोधन होगा। इसके अलावा और क्या क्या होगा, इसके अलावा सिक्के और स्टैंप को इसी दौरान रिलीज किया जाएगा। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा और फिर यह कार्यक्रम समाप्त होगा। 28 मई को पीएम मोदी को जो पवित्र सेंगोल सौंपा जाएगा, दिल्ली के मलाई मंदिर में आज उसका पूजन अर्चन हुआ और इसकी एक तरीके से रिहर्सल हुई समझ लीजिए। तमिल कल्चर के मुताबिक पूजा पाठ और विधि विधान के साथ यहां पर उसका अभ्यास किया गया कि जिस दिन ये किया जा रहा होगा उसके पहले ये
ये पूजा पाठ और पूजा अर्चना करके देखा जाए कि इस समय जब हम कर रहे होंगे हमारी तैयारियां कैसी होनी चाहिए। उस समय आप देख रहे हैं ये तमिल ब्राह्मण आपको नजर आ रहे हैं, ये मलाई मंदिर है। यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ एन वैसी ही प्रैक्टिस की गई जैसे कि संसद में उद्घाटन के दिन किया जाना है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर ऑपरेशन शीश महल से जुड़ी हुई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर हमला बोला है। कहा कि केजरीवाल की चुप्पी बताती है कि वो फंस चुके हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे और दर्ज कराएंगे केस। चोरी करना, ऊपर से सबूत नष्ट करना बहुत बड़ा गुनाह। बीजेपी ने मांगा केजरीवाल से इस्तीफा। बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर दिल्ली से। करीब 1 साल बाद जेल से बाहर आएंगे दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। मेडिकल ग्राउंड पर जैन को सशर्त 6 हफ्ते की जमानत मिली है। कोर्ट आदेश के बगैर शहर नहीं छोड़ पाएंगे और किसी गवाह से भी मिलने की इजाजत नहीं होगी। कोर्ट ने मीडिया पर बयान देने पर भी पाबंदी लगाई है। कल जेल के वॉशरूम में गिर गए थे सत्येंद्र जैन। एलएनजेपी अस्पताल के आईसीयू में उन्हें दाखिल कराया गया है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर राजस्थान से है। सुलह की कोशिशों के बीच गहलोत का सचिन पायलट पर तंज। पेपर लीक मामले में पायलट की मांग को बताया बुद्धि का दिवालियापन। पायलट गहलोत के बीच सुलह के लिए दिल्ली में बैठक जल्द होने वाली है। राजस्थान में कर्नाटक का फॉर्मूला अपनाने की तैयारी में है कांग्रेस। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी में है आलाकमान। और अब आपको दिखाता हूं मैं पॉलिटिकल वर्ल्ड से ये इंपॉर्टेंट क्विक चेक। नई संसद के उद्घाटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को आज खारिज कर दिया गया है। मामले पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अनुच्छेद 32 के तहत हम दखल नहीं दे सकते। याचिका में राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग की गई थी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे के मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिकाओं पर अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के अडॉप्शन पर बयान के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि हिंदू बच्चे पैदा नहीं कर रहे बल्कि अनाथ आश्रम से गोद लेकर मां बाप बन रहे हैं। कांग्रेस ने प्रज्ञा ठाकुर के बयान को शर्मनाक और महिला विरोधी बताया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के बीजेपी नेताओं के बीच बढ़ती तल्खियों को खत्म करने के लिए आला कमान पुरजोर कोशिशों में है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने और सागर जिले के सांसदों के बीच तकरार के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल के साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल पहुंचकर संगठन के मुद्दे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद के बीच एलजी वीके सक्सेना का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ऑफिसर्स को विश्वास दिलाते कि आप बिना किसी डर और दबाव के काम कीजिए, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, आपके पीछे मैं खड़ा हूं।